हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। व्याकरण में हमने विशेषण और विशेषण की परिभाषा देखी थी। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ये मैंने आपको कल बताया था। और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं, जिस शब्द की विशेषता बताते उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। विशेषण और विशेष्य, इसमें सबको फ़र्क समझ में आया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो विशेषण शब्दों से पहले लगकर उनकी विशेषता बताते उन्हें क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि अति सुंदर, अति ये क्या है? प्रविशेषण है। अति, अत्यंत, बहुत, काफ़ी, बड़ा, कम, ये क्या है? प्रविशेषण है। उसके बाद विशेषण के भेद मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से विशेषण के भेद? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। उसमें से पहला हमने देखा था गुणवाचक विशेषण। तो जो विशेषण शब्द अपने विशेष्य के गुण, दोष, आकार, दशा, स्वाद, काल, आकार, गंध, अवस्था आदि को बताते उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और गुणवाचक विशेषण के मैंने प्रकार भी आपको बताए थे, है ना। तो गुणवाचक विशेषण के प्रकार में कौन कौन से शब्द आते वो भी बताए थे। तो उसके बाद गुणवाचक विशेषण हो गया। तो आज हम देखेंगे विशेषण का दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण, है ना। तो संख्यावाचक विशेषण यानी क्या? विशेषण शब्द अपने विशेष्य की निश्चित या अनिश्चित संख्या बताते। क्या कहा मैंने? विशेष्य की निश्चित या अनिश्चित संख्या बताते उन्हें क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि देखो उदाहरण है, डाल पर 3 कोयल बैठी है। तो कोयल कितनी है? 3 है। यहाँ पर निश्चित संख्या दी हुई है। इस कक्षा में 30 छात्र हैं। छात्र कितने हैं? 30 है। इसलिए इसमें क्या है? निश्चित संख्या का उल्लेख किया है। इसलिए ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। मेरे पास 100 रुपये है। 100 ये क्या है? निश्चित संख्या है। जिसमें विशेष्य की निश्चित या अनिश्चित संख्या बताते उन्हें क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो उसके नाम में ही उसका अर्थ छिपा है। जैसे कि निश्चित संख्यावाचक, जो विशेषण विशेष्य की निश्चित संख्या बताते उन्हें क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि 3 हाथी, 10 उंगलियां, 100 छात्र, 5 सिपाही, है ना। तो यहाँ पे क्या है? निश्चित संख्या बताई है। तो कौन सी? 3, 10, 100 और 5, ये क्या है? निश्चित संख्या यहाँ पर दिया है। इसलिए ये क्या है? निश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। उसके बाद संख्यावाचक विशेषण का दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसका भी उसके नाम में ही उसका अर्थ है, जो विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित संख्या की जानकारी नहीं देते। यहाँ पे क्या दिया है? निश्चित संख्या की जानकारी नहीं देते उन्हें क्या कहते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते। जैसे कि कुछ लोग कितने, ऐसा कुछ यहाँ पे दिया है क्या? 1 लोग, 2 लोग, 100 लोग, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, कुछ लोग, यानी यहाँ पे क्या है? अनिश्चित संख्या है ना। संख्या की निश्चित जानकारी यहाँ पर नहीं है। अधिक पक्षी कितने हैं यहाँ पे है बताया है क्या? नहीं, अधिक, यानी अनिश्चित संख्या। इसलिए ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। कम रुपए, ज़्यादा लड़के, ये क्या है? देखो, कुछ, कम, अधिक, है ना। ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और उसमें क्या है? लोग, रुपए, है ना। कुछ लोग, तो लोग, रुपए, पक्षी तथा लड़के क्या है? निश्चित संख्या मालूम नहीं होती। इसलिए क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक के उदाहरण है ना। तो कुछ संख्यावाचक विशेषण इस प्रकार है, जैसे कि दूसरा, शतक, 8, 3, कुछ, कम, ज़्यादा, अधिक, ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है। उसमें
मैंने आपको निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक ये मैंने आपको बताए हैं। तो संख्यावाचक विशेषण में स्थान, प्राणी तथा वस्तुओं को हम गिन सकते हैं, बराबर है। उसके बाद विशेषण का अगला भेद है परिमाणवाचक विशेषण। तो जो विशेषण शब्द अपने विशेष्य के माप, तोल तथा परिमाण की जानकारी देते हैं। परिमाण यानी क्या, उसका क्या है, उसकी मोल की यानी माप तोल की जानकारी होती है, उसे परिमाणवाचक कहते हैं, है ना। उसके नाम में ही उसका अर्थ छिपा हुआ है। अच्छे से ध्यान से आप समझ लीजिए। जो विशेषण शब्द अपने विशेष्य के माप, तोल, परिमाण की जानकारी देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि देखिए 3 किलो दाल, किलो ये क्या है, एक परिमाण है। 10 मीटर, मीटर भी ये क्या है, परिमाण है। 2 लीटर, लीटर ये क्या है, एक परिमाण है। 3 एकड़, एकड़ ये भी क्या है, एक परिमाण है। यानी परिमाणवाचक विशेषण के विशेषों को केवल नापा या तोला जा सकता है, बराबर है। परिमाणवाचक विशेषण में सदा क्या है, परिमाण सूचक शब्द होते हैं। मैंने आपको अभी बताया 3 किलो, 10 मीटर, 1 लीटर दूध, 1 किलो तेल, 3 एकड़ जमीन, ये क्या है, यहाँ पे परिमाण दिया है। परिमाण या परिमाण से इसको क्या होता है, नापा जाता है, इसलिए क्या है, परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। जिन विशेषों को गिना नहीं जा सकता, मापा या तोला जा सकता है, वे क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। गिना जा सकता है वो क्या है, संख्यावाचक के विशेषण है। और परिमाण यानी नापा या तोला जा सकता है वो क्या है, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो देखिए हमने संख्यावाचक विशेषण के क्या उदाहरण देखे, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। उसके बाद हमने तीसरा भेद अभी देखा, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो ये विशेषण शब्द विशेष्य की निश्चित मात्रा या परिमाण बताते हैं, उसे क्या कहते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 2 बीघा ज़मीन, 2 बीघा ये परिमाण भी है और निश्चित मात्रा भी है, 2 बीघा, है ना। तो ये क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। उसके बाद 3 लीटर तेल, गज भर कपड़ा, 20 किलो चावल, ये क्या है, यहाँ पर निश्चित परिमाण यहाँ पर दिया है, इसलिए ये क्या है, निश्चित परिमाणवाचक का विशेष उदाहरण है। उसके बाद परिमाणवाचक विशेषण का दूसरा भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये विशेषण शब्द विशेष्य की अनिश्चित मात्रा, यहाँ पे क्या दिया है, अनिश्चित मात्रा या परिमाण बताते। जैसे कि कम आराम, ज़्यादा काम, है ना, मैंने इतना काम किया, ऐसा कुछ यहाँ पे परिमाण दिया है क्या, नहीं, यहाँ पे क्या है, अनिश्चित मात्रा दी है। जैसे कि कम आराम, ज़्यादा काम, अधिक परिश्रम, है ना, ये क्या है, अनिश्चित मात्रा यहाँ पर दी है, इसलिए ये क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण है। उसके बाद देखिए अभी हमने संख्यावाचक विशेषण देखा और परिमाणवाचक विशेषण देखा, तो उसमें अंतर क्या है। देखिए कि संख्यावाचक विशेषण के विशेषों को गिना जा सकता है, मैंने आपको बताया। जैसे कि 1, 2, 3 ये क्या है, संख्यावाचक, उनको गिना जा सकता है। मगर परिमाणवाचक विशेषण में क्या है, केवल नापा या तोला जा सकता है, इसमें कुछ परिमाण दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक और परिमाण में ये अंतर है, ये अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद विशेषण का चौथा और आखिरी भेद है सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द से पहले लगकर, यहाँ पे क्या दिया है, पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं या उसकी ओर संकेत करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि हमारा विद्यालय बहुत बड़ा है ना, यहाँ पे क्या दिया है, संज्ञा शब्द से पहले लगकर, यानी विद्यालय उसके पहले लगकर क्या है, हमारा, या उसकी ओर क्या करते हैं, संकेत करते, उसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। मेरा घर निकट ही है, घर ये क्या है, संज्ञा है, उसके पहले लगकर, है ना, मेरा घर ये क्या है, उसकी ओर संकेत कर रहा है, इसलिए क्या है, सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। तुम्हारी पुस्तक कहाँ है, पुस्तक इस संज्ञा के पहले क्या शब्द, कौन सा विशेषण लगा है, तुम्हारी। उसका भाई मेरा सहपाठी है, तो ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण है। तो उपयुक्त सभी वाक्यों में हमारा,
तुम्हारी, मेरा और उसका मूल रूप से ये क्या है, सर्वनाम है, पर वो क्या है, संज्ञा शब्द से पूर्व आकर वह क्या कर रहे हैं, तो संज्ञा शब्द से जुड़कर क्या कर रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे तथा उसके बारे में जानकारी दे रहे, उसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण ही होते, जैसे कि अच्छा, बुरा, मोटा, पतला, नाटा, लंबा, चौड़ा, उच्च, ऊंचा, नीचा, चतुर, चालाक, तीव्र, धीमा आदि ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण है और ये क्या है, मूल रूप से विशेषण ही होते हैं। तो देखिए, कुछ विशेषण शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय में क्या है, उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। जैसे कि देखो, ये संज्ञा शब्द क्या है, दया से क्या विशेषण बनता है, दयालु, कृपा से कृपालु, परोपकार से परोपकारी, ईर्ष्या से ईर्ष्यालु, घमंड से घमंडी, देश से देशी, पीड़ा से पीड़ित, पत्थर से पथरीला, घर से घरेलू, भारत से भारतीय, ये क्या है, कुछ विशेषण शब्द क्या है, उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। देखिए, विशेषण में मैंने आपको विशेषण विशेष्य आपको सिखाया, उसके बाद विशेषण के भेद मैंने आपको सिखाए, है ना। विशेषण के क्या भेद है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, और उनके भी दो दो भेद है, वो भी सिखाए। जैसे गुणवाचक के मैंने आपको क्या बताया, गुणवाचक के विशेषण के कुछ प्रकार बताए थे। उसके बाद संख्यावाचक के दो प्रकार बताए थे, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। उसके बाद परिमाण में भी वो बताए थे, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। उसके बाद मैंने सार्वनामिक विशेषण आपको सिखाया, संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर क्या है वो भी मैंने आपको बताया। ये आप अच्छे से समझ लीजिए और अपनी नोटबुक में ये लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।